Hello बच्चों, let's read the question. The question says anti-bonding molecular orbital is formed by A. Addition of wave functions of atomic orbitals, subtraction of wave functions of atomic orbitals, multiplication of wave function of atomic orbitals, finding the arithmetic mean. हम क्वेश्चन में पूछा गया कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो कैसे होता है एग्जैक्टली. सो the key concept of this question is anti-bonding anti-bonding molecular orbital molecular orbital. So first of all हम जानते हैं कि जो when atomic orbital get get subtracted, it will form anti-bonding molecular orbital. फॉर एग्जाम्पल फॉर सिग्मा बॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको सिग्मा स्टार नाम देते हैं. ठीक है. एंड द एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑर्बिटल. अगर मैं बोलूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल orbitals add up to form to form molecular orbital, it becomes bonding, that is sigma bonding. हम इसको sigma bonding नाम देते हैं for sigma bonding cases. In the anti-bonding molecular orbitals, less number of electron even, और अच्छे से बोले तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम रहता है. जो सिग्मा स्टार रहता है, लेस पॉपुलेशन लेस पॉपुलेशन of electrons are present. So in the antibonding molecular orbital, less number of electrons are present in the internuclear regions. Now हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है. सपोज इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल है, एक और पी ऑर्बिटल है. नाउ सपोज ये दोनों पी ऑर्बिटल क्या कर सकता है, एमओ फॉर्म कर सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकता है. हम जानते हैं पी ऑर्बिटल का क्या होता है, साइन क्या होता है, सपोज प्लस माइनस. इसमें भी है प्लस माइनस. ऑन द अदर हैंड हमारे पास सपोज एक और कॉम्बिनेशन है, वो है कुछ ऐसे, दिस वन दिस वन. सपोज हमारा ये है प्लस माइनस, ये है माइनस, ये है प्लस. ठीक है. अब देखो दोनों साइन क्या है, सेम है. तो क्या होगा, दोनों में ओवरलैप होगा, दोनों में इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. ठीक है. तो ये बनाएगा हमारा कुछ ऐसा, दिस वन दिस वन दिस वन. ठीक है. ऊपर ऊपर को बोलेंगे प्लस, नीचे बोलेंगे माइनस. इसमें है नोडल में बीच में, इसको बोलेंगे पाई बॉन्डिंग, पाई बी. इसमें देखो साइन मैच नहीं कर रहा, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये दोनों एक दूसरे से बाहर जाएंगे, मतलब दूर जाने का ट्राई करेगा. नीचे भी सेम होगा, ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस है. तो ये कैसे बनाएगा, ये बनाएगा हमारा कुछ ऐसे, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है. ये होगा पॉज प्लस माइनस माइनस प्लस. तो देखो ये इसमें क्या है, यहाँ पे है न्यूक्लियस, यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियस, इसमें है न्यूक्लियस. ठीक है. इसमें भी यहाँ पे न्यूक्लियस है, लेट्स से दिस वन एंड दिस वन. तो देखो इंटर न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के बीच में देखो भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. बट इसमें बीच में देखो कुछ कुछ नहीं है, खाली है, खाली है. ठीक है. दैट मीन्स जो इंटर न्यूक्लियर जोन होता है एंटीबॉन्डिंग के केस में, पाई एंटीबॉन्डिंग बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि जो इंटर न्यूक्लियर जोन है उसमें क्या है, और एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बहुत कम रहते हैं, फिर नहीं रहता ऑलमोस्ट, मतलब नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन बीच में. ठीक है. वैकेंट रहता है सब. इसमें बोलते हैं नोडल प्लेन, इसमें नोड नोड रहता है, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन.
ठीक है, नोडल प्लेन। तो ऐसे होता है हमारे पास फॉर्मिंग, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। अब अगर इसको मैं ऐसे बोलूं कि इस पी ऑर्बिटल के लिए वही फंक्शन है साई वन, इसके लिए है साई, मतलब साई ए, और इसके लिए साई बी फॉर एग्जाम्पल। इसके लिए है साई वन, मतलब सॉरी साई ए, इसके लिए है साई बी। तो अगर मैं बनाना चाहूँ मैथमेटिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मैं इसको लिखूंगा फाई इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर फाई बी फाई बॉन्डिंग, साई ए। ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, साइन क्या है, सेम साइन है, इसलिए जुड़ रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, इसलिए हम इसको लगाते हैं प्लस। इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो फाई ए भी क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ये हो जाएगा, साई ए से साई भी घट रहा है, दूर जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसे हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, सो this bonding orbitals has lower energy than antibonding orbital. The antibonding orbitals have repulsive forces, इसमें repulsive forces होता है, and lower stability due to high energy. So ये क्या है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैप, इसको बोलते हैं इन फेज ओवरलैप, और इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैप। फेज मैच नहीं कर रहा है इसलिए आउट ऑफ फेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबट्रैक्शन होता है इसमें। सो दिस occurs by subtraction of wave functions of atomic orbitals. B is going to be the answer. So hope you understood it well. Thank you so much.